गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज काठमांडू। ठीक है, तो काठमांडू कहाँ है स्टूडेंट्स, पहले इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, एंड बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर, लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको ट्रेवल करना पसंद है? ट्रेवलिंग मतलब होता है बच्चों घूमना। द राइटर विक्रम सेठ, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है? विक्रम सेठ है। एंजॉयज इट वेरी मच, मतलब जो इसके राइटर है विक्रम सेठ, उन्हें घूमना बहुत पसंद है। इन हिज बुक हेवन लेक he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal। उनकी जो किताब है ये आप याद रखेंगे, विक्रम सेठ की किताब का नाम क्या है? हेवन लेक किताब का नाम है। वो अपनी एक बहुत लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी मीन्स एक लंबे सफर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक? चाइना से इंडिया का जो ये सफर है। और ये चाइना से इंडिया कौन से रास्ते से आते हैं बच्चों? वाय का मतलब होता है किस रास्ते से वो आ रहे हैं। ठीक है, तो तिब्बत और नेपाल के रास्ते से वो चाइना से कहां आते हैं? इंडिया आते हैं। और इसी सफर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी किताब हेवन लेक में। और इसी हेवन लेक से बच्चों एक छोटा सा चैप्टर दिया गया है आपकी बुक में, काठमांडू। क्लियर है? ओके। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलबेट? ठीक है, क्या आपने इन जगहों का नाम सुना है? अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलबेट। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या अगर आपने इन जगहों का नाम सुना है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर रहा हूं। तो ऐसी इनसे रिलेटेड कोई और टूरिस्ट प्लेसेस का आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं। What do the surroundings of a holy place in your city look like? ठीक है, और ये सारी प्लेसेस कैसी बच्चों? ये होली प्लेसेस है। होली प्लेसेस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, होली प्लेस होता है बच्चों एक पवित्र स्थान। ठीक है, एक पवित्र स्थान जहां पे लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इन योर सिटी लुक लाइक। और क्या आपके शहर में कोई ऐसा होली प्लेस है, ऐसा पवित्र स्थान है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। ठीक है, काठमांडू में वो भी किसी एक होली प्लेस में गए हैं और वहां के हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit to the temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. तो कहते हैं कि जब मैं चाइना से सबसे पहले नेपाल आया तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे एक सस्ता सा, चीप मतलब होता है बच्चों सस्ता, ठीक है, एक सस्ता सा रूम मुझे मिल गया था। कहाँ पे? टाउन के सेंटर में, बीचों बीच, टाउन के बीच में मुझे एक अच्छा सा सस्ता रूम मिल गया था जहां पे मैंने अपनी सबसे पहले नींद पूरी करी। और अगले मॉर्निंग में मैं मिस्टर शाह और उनके बेटे, मिस्टर शाह के बेटे और उसके नेफ्यू, भतीजे के साथ मैं घूमने निकल गया। और उस दिन वो काठमांडू में दो टेम्पल्स में जाते हैं। ठीक है बच्चों, और दोनों कैसे थे? मोस्ट सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब भी बच्चों वही होता है पूजनीय। पूजनीय कह सकते हैं आप या फिर पवित्र, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दो सबसे ज्यादा पूजनीय मंदिरों में वो जाते हैं। एक पूजनीय स्थल होता है हिंदुओं का और दूसरा पूजनीय स्थल होता है बच्चों बुद्धिस्ट, बौद्ध लोगों का पूजनीय स्थल होता है। यहां तक क्लियर है? तो पहला उसमें से कौन सा है बच्चों? पशुपतिनाथ टेम्पल। आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम, जिसके बाहर पे एक साइन लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है जिसमें क्या लिखा है? एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन अंदर एंटर कर सकते हैं? हिंदू ही एंटर कर सकते हैं। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। प्रोक्लेम का मीनिंग देख लो बच्चों, साथ साथ ये मीनिंग भी आप लर्न करते चलेंगे। मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, मतलब जिस किसी चीज का ऐलान करना पब्लिकली। ठीक है, देयर एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, जहां पे क्या है? एक फेब्राइल कंफ्यूजन का वातावरण बना हुआ है। फेब्राइल कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों? हरीड एक्टिविटी, कंप्लीट कियोस। आपने देखा होगा जब आप किसी इस तरीके बहुत प्रसिद्ध टेम्पल या मंदिर में जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है, सब चाह रहे होते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे माहौल को क्या बोला गया है?
फेब्राइल कंफ्यूजन कहा गया है। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। ठीक है, बता रहे हैं कि वहां पे कौन कौन घूम रहे थे। सबसे ज्यादा तो प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होते हैं बच्चों? प्रीस्ट होते हैं आपके पंडित लोगों को बोला जाता है प्रीस्ट, पुजारी। ठीक है, वहां पे पुजारी देखने को मिल रहे थे। हॉकर्स, हॉकर्स कौन होते हैं बच्चों? जो रेडी वाले होते हैं ना, जो सामान बेच रहे होते हैं, उनको कहते हैं बच्चों हॉकर्स। डिवोटीज होते हैं बच्चों आपके श्रद्धालु। डिवोटीज होते हैं श्रद्धालु जो वहां पे दर्शन करने आए रहे हैं। टूरिस्ट है बच्चों जो दर्शन के पर्पज से नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए आए? देखने के लिए आए हैं। ठीक है, उस जगह को देखने के लिए आए, उस जगह को महसूस करने के लिए आए, वहां पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, उनको कहेंगे आप टूरिस्ट। और जो डिवोटीज और टूरिस्ट में ये डिफरेंस है कि डिवोटी आए हैं श्रद्धा भावना से, जबकि एक टूरिस्ट आया है जानने की भावना से, एक जिज्ञासा लेकर के। और काउज होती हैं वहां पे बहुत सारी, गाय, मंकी आपको देखने को मिलेंगे, बंदर, पिजन्स, कबूतर और देखने को मिलेंगे, एंड डॉग्स। रोम, रोम का मतलब होता है बच्चों घूम रहे होते हैं, सब इधर से उधर घूम रहे होते हैं। थ्रू द ग्राउंड्स वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने भी क्या करे, थोड़े से फ्लावर मतलब फूलों का भेंट चढ़ाई। देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वहां पे इतने सारे वर्शिपर्स हैं, वर्शिपर्स मतलब पूजा पाठ करने वाले इतने सारे लोग थे कि वो क्या कर रहे थे, जो मेन पुजारी थे उनका अटेंशन पाने के लिए, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना चाह रहे थे, आगे जाना चाह रहे थे, सबसे आगे जाना चाह रहे थे। और ऐसे में वो क्या कर रहे थे, अपनी कोहनियों से, यानी कि एल्बो से, अपनी कोहनियों से धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और उतने में क्या होता है, एक नेपाल के रॉयल हाउस की प्रिंसेस, राजकुमारी वहां आती है। एवरीवन बोws एंड मेक्स वे, सब उनके सामने सर झुकाते हैं और उनको रास्ता खाली करते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। ठीक है, और मेन गेट पे क्या होता है, सेफ्रन क्लेड। सेफ्रन क्लेड मतलब बच्चों जिन्होंने भगवा रंग का कपड़े पहने हैं, वेस्टर्नर्स होते हैं, वो अंदर एंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको एंट्री नहीं मिल रही होती। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदूज, क्योंकि पुलिसमैन इस बात पे कन्विंस नहीं हो रहे होते कि ये हिंदू हैं। ठीक है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दिया जाता है, वेस्टर्न लोगों को, अंग्रेजों को वहां अंदर नहीं आने दिया जाता है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, और उसी बीच क्या हो जाता है, दो मंकी आपस में लड़ने भी लगते हैं। वन चेजेस द अदर हु जंप्स ऑन टू अ शिवलिंग देन runs screaming around the temples and down to the river the holy बागमती। ठीक है, एक मंकी दूसरे को क्या कर रहा होता है, चेज कर रहा होता है। चेज का मतलब क्या होता है बच्चों, पीछा करना। ठीक है, जैसे लड़ाई करते वक्त एक दूसरे का पीछा करता है, कुछ उसी तरीके से एक मंकी दूसरे मंकी को चेज कर रहा होता है। और दूसरा मंकी दौड़ते दौड़ते कहां पे कूद जाता है, एक शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है, और फिर वहां से चिल्लाता हुआ, स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाता हुआ भागता है, कहां पे, रिवर भागमती की तरफ। क्लियर बच्चों? ओके, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू नेपाल में। देखिए बच्चों कितना भव्य मंदिर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो बागमती रिवर के बारे में आ रहा है कि दैट फ्लोज बिलो, जो नीचे वहां पे बह रही है, वहां जाके मंकीज फाइट करने लगते हैं। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स। ठीक है, अ वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। कॉप्स किसे कहते हैं बच्चों, कॉप्स कहते हैं एक शव को। ठीक है, एक मृत व्यक्ति के शव को कहा जाता है कॉप्स। तो वहां पे क्या हो रहा है, शव यानी कि चिता को आग जलाया जा रहा है, क्रीमेट किया जाना मतलब आग दी जा रही है। ठीक है, चिता को अग्नि दी जा रही है, इसका मतलब होता है क्रीमेशन का। क्लियर बच्चों? ऑन इट्स बैंक, आपने देखा होगा नदी के किनारे पर भी, तो नदियों के किनारे या फिर नहर के किनारे
अंतिम संस्कार किए जाते हैं। वॉशर वुमेन, जो कपड़े धोने वाली औरतें हैं, वो क्या कर रही है, वो वहां कपड़े धो रही हैं, और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। और बालकनी से क्या जा रहा है, कुछ लोग बच्चों फ्लावर्स डाल रहे हैं, ठीक है, ऑफरिंग्स जो चढ़ावा होता है वो चढ़ा रहे हैं, और ये सारी चीजें ड्रॉप की जा रही हैं नदी में, रिवर में, ये सब चीजें ड्रॉप की जा रही हैं। स्मॉल श्राइन half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kal Yuga will end on earth. वहां पे बच्चों क्या है, एक छोटा सा मंदिर बना है जहां पे क्या है, आधी मूर्ति, श्राइन का मतलब होता है एक ऐसी जगह, प्लेस ऑफ वर्शिप, वहां पे एक स्टोन की आधी मूर्ति माता की, या फिर कह सकते हैं आप देवी की, आधी जमीन से ऊपर है और आधी जमीन के नीचे है। और ये मान्यता है कि जिस दिन ये देवी की मूर्ति जमीन से पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी, तो उस दिन देवी अवतार लेंगी और कलयुग, ठीक है, जो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे जितनी भी बुराइयां हैं उनका अंत करेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy streets around. अब वो अगला बताते हैं। पहला उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया हमें काठमांडू के पशुपतिनाथ टेम्पल का। उसके बाद बच्चों वो आते हैं बौद्धनाथ स्तूपा में। हमने बोला था ना, दो टेम्पल्स में वो जाते हैं, एक हिंदू वाले टेम्पल्स में और दूसरा बुद्धिस्ट टेम्पल में। दूसरा टेम्पल है बच्चों बौद्धनाथ स्तूप। ये एक बुद्धिस्ट श्राइन है, बुद्धिस्टों का टेम्पल है काठमांडू में ही। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों का अंतर है। ठीक है, पशुपतिनाथ में आपने क्या देखा था, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका और शोर शराबा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। यहाँ पे क्या बच्चों, स्टिलनेस है, बहुत ज्यादा स्थिरता है। ठीक है, सारी चीजें बहुत ज्यादा स्थिर है, शांत है। इट्स इमेंस व्हाइट डोम। व्हाइट डोम बच्चों कैसा होता है, व्हाइट डोम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको डोम बोला जाता है, जो गुंबद होता है। ठीक है, डोम मीन्स गुंबद। जिसका गुंबद है वो सफेद रंग का है, उसके चारों तरफ रिंग्स बने हुए हैं। वहां पे आपको स्मॉल शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, आउटर एज में। और उन शॉप्स को कौन चला रहे हैं बच्चों, तिब्बतियन इमिग्रेंट्स। तिब्बतियन इमिग्रेंट्स कौन है, जो लोग तिब्बत से आके वहां बस रखे हैं, उनको कहा जा रहा है तिब्बतियन इमिग्रेंट्स। फेल्ट बैग्स, प्रिंट्स एंड सिल्वर, वहां पे क्या मिल रही है, सिल्वर ज्वेलरी और प्रिंट्स वगैरह वाली ज्वेलरी मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन। हेवन का मतलब होता है बच्चों अ सेफ प्लेस। एक होता है बच्चों हेवन, वो होता है जन्नत, दैट इज HEAVEN, और ये है HAVEN। हेवन का मतलब होता है एक सुरक्षित जगह। ठीक है, ये एक सुरक्षित जगह है, ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, क्योंकि चारों तरफ क्या है, बहुत ही ज्यादा बिजी, मतलब बहुत शोर शराबे और भीड़ भड़ाके वाली रोड्स हैं, लेकिन यहाँ पे इतने भीड़ भड़ाके के बीच में क्या है, ये एक शांत जगह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड पैरा क्लियर है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned the deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, और copper utensil and Nepalese antiques। ये कह रहे हैं कि जो काठमांडू का जो शहर है ये बहुत ज्यादा विविध है। ठीक है, हर तरीके से ये बहुत ज्यादा विविध है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के, बहुत तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे। पहली बात, कल्चर्स देखने को मिल जाएंगे, और इवन यहाँ की मार्केट में आपको ऐसा नहीं कि एक ही कल्चर की चीजें मिलेगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की तरह तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इवन डीटीज भी, जिन जो आपके देवी देवता हैं, वो भी काफी सारे आपको देवी देवता मंदिरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें से क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी, फ्रूट सेलर्स, फल बेचने वाले, फ्लूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स, रेडी और ठेले वाले, पोस्टकार्ड, शॉप सेलिंग
और कुछ यहाँ पे आपको वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पश्चिमी कॉस्मेटिक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स वगैरह, तांबे के बर्तन और नेपालीज एंटिक्स, नेपाल के जो एंटीक पीसेस होते हैं, एंटीक चीजें होती हैं, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। फिल्म सॉन्ग्स ब्ले आउट फ्रॉम द रेडियोज, फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे जो रेडियो से आ रहे हैं, कार के हॉर्न सुनने को मिलेंगे, बाइसिकल की बेल रिंग्स सुनने को मिलेंगी, स्ट्रेस काउ यानी कि आवारा घूमती हुई गाय देखने को मिलेंगी, लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर शाउट आउट देयर वेज, और जो वेंडर्स होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, वो अपना आवाज लगा रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले तेज से चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स को, ग्राहकों को अपनी ओर बुलाते हैं, तो वही उनकी आवाजें भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। इज दिस क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, जिस बौद्ध श्राइन की हम बात कर रहे थे, देखो बौद्धनाथ स्तूपा, ये कुछ ऐसा है दिखने में। इज इट क्लियर? ये है वो व्हाइट डोम जिसकी हम बात कर रहे थे, सफेद गुंबद। क्लियर है बच्चों? Buy a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink, and feel much better for it. ठीक है बच्चों, ये फिर क्या बताता है कि मैंने क्या लिया, मर्जी पान लिया। मर्जी पान क्या होता है? स्वीट मेड विद ग्रेटेड आमंड, जिसमें कि एक काइंड ऑफ मिठाई है जो नेपाल में मिलती है, ये मर्जी पान। इसके ऊपर थोड़े से बादाम वगैरह डाले रहते हैं। और कुछ कॉर्न वगैरह लिए उन्होंने, भुट्टे लिए खाने के लिए, जिसपे क्या किया था, नमक और नींबू को रगड़ के उनको दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स वगैरह पढ़ी और कुछ मैगजीन्स पढ़ी और अपने कॉर्न को एंजॉय किया, और साथ साथ उन्होंने कोका कोला का ड्रिंक भी लिया। ठीक है बच्चों, और ये करके उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि हो सकता है वो वहां घूम घूम के थक भी चुके होंगे, तो उन्होंने अपनी थकान दूर करने के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट ली। I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel person, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges, past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna, past Agra to Delhi, but I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. ठीक है, वो कहता है कि अगर मैं एक क्या होता, वो अब थोड़ा कंफ्यूजन में है कि मुझे अब वापस जाना है इंडिया, तो मैं कौन से रास्ते से जाऊं, ठीक है, मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। व्हाट रूट, रूट का मतलब होता है बच्चों कौन सा मैं रास्ता लूं। फिर वो कहते हैं अगर मैं, मेरे अंदर एंथुजियाज्म है अभी भी घूमने के लिए, एंथुजियाज्म का मतलब होता है बच्चों जोश, ठीक है, अगर मेरे अंदर अभी भी जोश होता घूमने के लिए, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले बस लेता और फिर ट्रेन लेता, और ट्रेन से कहां पहुंचता, पटना पहुंचता। फिर वहां से नाव लेके, सेल अप का मतलब होता है बच्चों नाव, नाव से कहां पहुंचता, गंगा से होते हुए बनारस पहुंचता, ठीक है। फिर बनारस से इलाहाबाद जाता, देन यमुना से होते हुए मैं आगरा जाता, और आगरा से आखिरकार मैं दिल्ली जाता। बट उसके बाद कह रहे हो बट, लेकिन मैं आई एम टू एग्जॉस्टेड, टू एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बच्चों बहुत थका हुआ हूं, ठीक है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका होना। एंड होमसिक, होमसिक मतलब होता है बच्चों मुझे घर की भी याद आ रही है, क्योंकि हो सकता है बहुत समय से जो ऑथर हैं वो अपने घर से बाहर निकले हुए, विक्रम सेठ, ठीक है। तो होता है ना, जब बहुत समय तक आप घर से दूर रहते हैं तो आपको अपने घर की याद आने लगती है, तो होमसिक का मतलब है बच्चों घर की याद आना, ठीक है। तो उन्हें अपने घर की भी बहुत याद आ रही है। और अगस्त का आज आखिरी दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मतलब उनके अंदर से आवाज आती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधा घर चलो और कहीं भी इधर उधर मत जाओ। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस, वो नेपाल एयरलाइंस में एंटर करते हैं। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ्लाइट का टिकट खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर वो नहीं जाते हैं घूम फिर के, वो सिर्फ सीधा अपने घर जाना चाहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। हमने अभी
करीबन आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।